IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब की इसकी मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक EFF और रेसिलियंस एंड सस्टेनेबल कर्ज की दो एक साथ मंजूर। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की $1 अरब की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। EFF के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत पहली किस्त मंजूर हुई। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे, अगली बार जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान को भी वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम के पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं। सब जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने रखी है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। GSQ पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में एयर चीफ, नेवल चीफ और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से सलामी पेश की गई। हुकूमत का बानी पीटीआई पर गद्दारी के मुकदमे का इंडिया सेंटर। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई पर गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने पैगाम को मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। फौज और सरबराह के खिलाफ हद अबूर करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहन से मुलाकात के बाद बानी पीटीआई के अकाउंट से जो ट्वीट आया उसके बाद फैसला हो गया। पीटीआई का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। एक पीटीआई अडियाला और एक पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। पीटीआई क़यादत का NDU वर्कशॉप के खिलाफ बानी के बयान पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था, बानी की बहनों ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया। बहनों को चाहिए पहले पैगाम पार्टी तक पहुंचाएं। अरकान ने अडियाला में बानी से मुलाकात के तरीक़ाकार पर बहस की। पार्लिमानी पार्टी ने राना सनाउल्लाह की कमेटी बनाने की ऑफर कबूल कर ली। PTI का बानी को दी गई सहूलियात देखने के लिए राना सना की क़यादत में कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में PTI अरकान की अक्सरियत ने फैसले की हिमायत की। इजलास 10 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात की 75 बरस मुकम्मल। इंडोनेशियन सदर पर दौरा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सदर वज़ीर आज़म और CTF से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दौरे में मुतादिद मवामती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पाक फ़ज़ाई के जंगी तैयारों को इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई सलामी पेश की। मेहमान सदर के तैयारों को पाकिस्तानी फ़दाई हदूद में दाखिल होने पर हिसार में लिया। इंडोनेशियन सदर ने पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इमारात को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। UAE ने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। 15 लाख पाकिस्तानी UAE की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को वापस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतालिबा बरतानिया के साथ उठा दिया। मोहसिन नकवी बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी साथ थे। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब पाकिस्तानियों की वापसी पर बातचीत की गई।
बरतानिया में बैठकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालिबा किया गया। मोहसिन नकवी दस्तावेजी सबूत पहले भी बरतानिया हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। इंग्लैंड के जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होगा। बरतानवी हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुनाया। आदिल राजा की फैसले के खिलाफ अपील की दरखास्त मुस्तरद। आपने हमें दीवार से लगा दिया, हमें स्पेस नहीं देंगे तो गैर जमहूरी कुव्वतें आगे आएंगी। यहाँ एक माइनस हुआ तो कोई नहीं बचेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा ऐवान अपना किरदार अदा करे, हमने आगे बढ़ना है और चलना है। आग एक चिंगारी से लगती है। स्पीकर आया सादिक ने कहा अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ। इदारे आपके भी हैं, हमारे भी। यहाँ पर बात करें, बाहर बातें करने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठे मसाइल का कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। नून लीग के कैंप से पीटीआई पर लफ्जी हमले तेज। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है खुद को नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। पीटीआई इस लायक नहीं बातचीत की दावत दी जाए। जबकि पाशा फैज ना होते तो वजीर आजम तो दूर आप कौंसलर नहीं बन सकते थे। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा एक जमात दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है। जो मुल्क को कमज़ोर करे उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अवाम बानी पीटीआई के बयानिए की ईंट से ईंट बजा देगी। ये बैरूनी एजेंडे पर मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं, बस बहुत हो गया। ऐसे अनासिर से मुल्क दुश्मन की तरह निपटा जाए। इनकी बहनें भारतीय मीडिया पर बैठकर मुल्क को मुतनाज़ करती हैं, इसकी किसी को इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज में गवर्नर हाउस में शाया। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में टिकट होल्डर्स और कारकुनान से मुलाकातें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात समेत अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर खेलना होगा। बाकी सूबों में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। बहैसियत जमात सबको सियासत का हक है। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना काबिल मुज़म्मत है। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, कभी इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। भारत के मकासद किसी से ढके छुपे नहीं। पीपल्स पार्टी का उस पर मौक़िफ़ क्लियर है। पार्लियामेंट की राहदारी में वफाकी वज़ीर तारिक फजल जाफरी और पीटीआई के जुनैद अकबर का टाकरा। जुनैद अकबर ने शिकवा किया आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं। तारिक फजल जाफरी ने जवाब दिया आप भी आपस में इजलास ना करें। स्पीकर से मिले जुनैद अकबर ने फिर कहा आप जुल्म बंद करें, हम मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने से इनकार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने यकीन दिलाया ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में भारी जुर्मानों की शिक पर आर्जी अमल दरामद रोका गया। एक हफ्ते में मुतफ़िक़ा राय से मसले का हल निकालेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी क़यासराइयां महज झूठ हैं। अवाम और बच्चों की जानों पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब के तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड और CCTV लाजमी करार। पंजाब में दूसरे सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। घरों और मार्केट्स में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाने के लिए पंजाब में मुकीम दूसरे सूबे के शहरियों के लिए राब्ते का फैसला। मरियम नवाज ने हुक्म दिया पंजाब में कोई नुमाया अवामी मुकाम डिजिटल मॉनिटरिंग की निगरानी से खाली न हो। DHQ अस्पताल एबटाबाद की मगवी लेडी डॉक्टर का कत्ल। लाश ठंडियानी के जंगल से मिली। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की बेदर्दी से जान ली गई। 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO एबटाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश के दौरान डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तस्दीक हुई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा कुछ अर्सा पहले बैरून मुल्क गई। जाते हुए 67 तोला सोना और नकद रकम करीबी सहेली रिदा के पास बतौर अमानत रखवाई। वतन वापसी पर सोना और रकम वापस लेने गई तो लापता हो गई। पुलिस ने सहेली रिदा और उसके खावंद से तफ्तीश की तो कत्ल का पता चला। मुलजिमा रिदा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया वो डॉक्टर वर्दा को अपनी गाड़ी में जदून प्लाजा लेकर गई जहां ठेकेदार, गैंग का सरगना और नामालूम साथी मौजूद थे। डॉक्टर वर्दा को उनके हवाले किया और चली गई। मुलजिमान ने डॉक्टर वर्दा को नामालूम मकाम पर ले जाकर कत्ल किया। लाश जंगलों में फेंक दी। मुकदमा दर्ज। डॉक्टर्स का कत्ल के खिलाफ एहतजाज। शाहराह ब्लॉक कर दी। गुलशन इकबाल कराची में गुज़श्ता रोज़ माँ बेटी और हामला बहू की मौत कैसे हुई, मामा हल ना हो सका। केस में अहम इंकिशाफात। इब्तदाई तहकीकात में बेहोश होने वाले बेटे और घर के सरबराह का किरदार मशकूक पाया गया। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज कर लिया गया। तीनों खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमूने हासिल कर लिए गए। मौत का सल्ताई लैब रिपोर्ट के बाद होगा। लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान न मिला। इतवार की शाम को फ्लैट से तीनों की लाशें मिली थी। बेटा बेहोशी की हालत में पाया गया था। SSP ईस्ट के मुताबिक बहू की लाश कम अज कम 4 रोज पुरानी थी। घर के सरबराह इकबाल ने अपनी बहन को फोन करके अमवात का बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज बाद फोन करके बताया। इत्तला मिलने पर इकबाल की बहन ने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुंचकर 15 पर कॉल की। पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा खुलवाया गया। पंजाब असेंबली में फील्ड मार्शल के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर खिराज तहसीन की करारदाद कसरत राय से मंजूर। अजमा बुखारी ने कहा बानी PTI को ट्विटर कौन हैंडल करता है। उनकी बहनों ने कहा बानी परेशान थे, वो जहनी मरीज हैं, वो खुद कह रहे हैं तो हम क्या करें। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारतकारी दिखाई। वाशिंगटन में सबसे मजबूत मुकाम हासिल किया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। ये पैसे किसके हैं? कौमी असेंबली में गिरे पैसे मिले तो स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान कराया। पैसे अवान में लहरा कर पूछा ये किसके हैं। मुतादिद अरकान ने पैसे लेने के लिए हाथ खड़े कर दिए। अयाज सादिक ने कहा ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। बात पर कह कहे लग गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की शादी तय पा गई। जुनैद सफ्दर की शादी लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से तय पाई है। जुनैद सफ्दर की शादी दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी में मुतवक्किल। मेयर कराची का हर यूसी को मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख माहाना देने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा रकम रवा माह से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी।
जापान 7.6 शिद्दत के जल्जिले से हिल उठा। सुनामी वार्निंग जारी, कई शहरों में शदीद झटके, अवाम में खौफ व हरास। नेशनल गेम्स में आर्मी के मोहम्मद अख्तर का गोल्ड मेडल, वाबडा की नौरीन फातिमा का खवातीन की हाई जंप में गोल्ड। मोहम्मद समी खान और फायका रियाज पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। दोनों ने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज पहला सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर फातिमा लाखानी ने शजरकारी के हवाले से पौधा लगाया। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। अपनी महसूर कुन आवाज़, सूफियाना रंग और रूह में उतर जाने वाले अंदाज़े गायकी के बायस दुनिया भर में पहचान बनाई।